प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो स्कूल जाकर एक बंद कमरे में पढ़ाई करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने भूगोल विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषाओं में हर एक तरह का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसके साथ साथ उनको गाना बजाना सब कुछ आता था। आगे देखते हैं पाठ को। 11.5 साल के आयु में उनका जनेऊ हुआ, यानी कि वो मात्र 11.5 साल के ही थे तब इनको उनका जनेऊ कर दिया गया। फिर वे पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। फिर जनेऊ का अर्थ क्या था कि उन्हें मतलब पढ़ाई लिखाई से अलग जो धार्मिक कार्य हैं वो भी करने थे, उससे अलग उनको बहुत सारे कार्य करने थे। तो इसके लिए वो फिर वे पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा पर चले गए। पहले वे लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान में पहुंचे। अपने पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ गए हिमालय की यात्रा पर। पहले वे लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। हिमालय यात्रा करते हुए ये पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ ने चिंतन मनन के लिए बोलपुर के ही पास में एक आश्रम बनाया था, जिसका नाम था शांति निकेतन। जो इनके पिताजी थे महर्षि देवेंद्रनाथ, इन्होंने चिंतन मनन यानी कि ध्यान लगाने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, ध्यान साधना में रहने के लिए बोलपुर के ही पास में एक आश्रम बनाया, जिसका नाम था शांति निकेतन। एक आश्रम बनाया गया था इनके पिताजी के द्वारा चिंतन मनन के लिए, उसका नाम रखा गया था शांति निकेतन। उस यात्रा में पिताजी ने रवि को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और ज्योतिष सिखाने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। जो ये यात्रा थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पिता के साथ जो यात्रा की थी, इस यात्रा में इनके पिताजी ने इनको संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, ज्योतिष सिखाने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। अर्थात किसी बात का कैसे जवाब देते, किसी बात को कैसे संभालते हैं, मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ इनको व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया गया। उसी यात्रा में रविंद्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक लिखा था और उस हिमालय की यात्रा में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा पृथ्वीराज की जो इतिहास में सबसे बड़ी पराजय रही है, हार रही है, उसके बारे में पद्य होते जो कविता से संबंधित होता है, पद्य नाटक भी लिखा था। कुछ महीने बाद जब रविंद्रनाथ हिमालय से लौटे तो मानो बिल्कुल बदल गए थे। कुछ महीने हिमालय पर रहे यात्रा के दौरान अपने पिता के साथ, वहां से लौटे तो बहुत बदलाव इनमें आया हुआ था। अब ये बालक नहीं लगते थे। इसके साथ हम यहाँ तक जो मौखिक क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। रवि नाम का बालक कहाँ रहता था? रवि नाम का बालक उत्तरी कोलकाता के चितपुर रोड की द्वारकानाथ ठाकुर की जो गली थी उसके अंदर विशाल 3 मंजिले महल में रहता था। रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। उन्हें महर्षि क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका, जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि संतों जैसे आचार विचार के कारण को महर्षि कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन, रवि ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया? रवि को स्कूल जेल के समान लगता था और उनका मानना था कि मैं बंद कमरे में पढ़ाई नहीं कर सकता, इसी कारण को उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, रविंद्रनाथ अपने पिताजी के साथ किस स्थान की यात्रा पर गए? अभी हमने ऊपर पढ़ा हिमालय की यात्रा पर गए थे वो। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने कौन सा पद्य नाटक लिखा? अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान राजा पृथ्वीराज के ऐतिहासिक पराजय के बारे में एक पद्य नाटक लिखा था। अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। जैसे ही हिमालय से आई वापस तो अगले ही साल इनकी माता का देहांत हो गया। 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने कविता पाठ किया। जब ये 15 साल के थे तो इन्होंने जनता के सामने भी, यानी बहुत सारे व्यक्तियों के सामने इन्होंने कविता का पाठ किया, कविता पढ़ी। कविता उनकी अपनी ही रची हुई और राष्ट्रीय भाव से भरी थी। जो कविता इन्होंने जनता के सामने सुनाई थी वह कविता इन्हीं के द्वारा रची हुई थी और वह राष्ट्रीय भाव से यानी देशभक्ति से भरी हुई थी। सुनने वाले मुग्ध हो उठे। जिन्होंने भी इनकी कविता को सुनाए वे बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुग्ध हुए, हर्षित हुए।
उसके बाद इन्होंने वनफूल नाम की एक लंबी कविता लिखी। जैसे ही कविता सुनाई इन्होंने राष्ट्रीय भाव से भरी हुई, इसके बाद इन्होंने एक लंबी कविता लिखी जिसका नाम था वनफूल। उस कविता का नाम था वनफूल, जो पद्यबद्ध कहानी थी। पद्यबद्ध कहानी होती है जो कविता के रूप में भी होती है और एक कहानी भी होती है। साथ ही वैष्णव पदावली के अनुकरण में उन्होंने बड़े ही अच्छे पद लिखे। वैष्णव पदावली के अनुकरण में, वैष्णव पदावली का अनुकरण किया इन्होंने और बड़े ही अच्छे पद लिखे। कुछ ऐसे भाव थे जो इससे लिए गए थे। उनका संग्रह भानु सिंगेर पदावली नाम से छपा था। और जो वैष्णव पदावली से इन्होंने जो पद लिए थे उनका संग्रह, उन पदों का संग्रह भानु सिंगेर पदावली के नाम से छापा गया था। यानी कि जो इन्होंने वैष्णव पदावली से कुछ पद लिए थे उनका संग्रह भानु सिंगेर पदावली नाम से छपा हुआ है। रविंद्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे, मतलब पढ़ाई इन्होंने बहुत अच्छे से की, अपने पिताजी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा इन्होंने, कविताएं खुद लिखी। इसके साथ इन्होंने बताया कि रविंद्रनाथ एक कुशल अभिनेता तथा हीरो जो एक्टिंग करते हैं। उन्होंने अपने भाई और मित्रों के लिखे हुए और शौकिया ढंग से खेले गए नाटकों में भी काम किया। मतलब जो इन्होंने अपने भाइयों और मित्रों के लिखे हुए, यानी कुछ लेख इनके भाइयों ने इनके मित्रों ने लिखे थे, क्योंकि यहाँ बताया अभिनेता एक्टिंग करते थे, एक्टिंग अच्छी थी इनकी, तो शौकिया ढंग से शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने खेले गए नाटकों में भी हिस्सा लिया। मंतौन का संगीत से सरोबार था ही, मंतौन का संगीत से भरा हुआ था ही, गला भी उनका बहुत मधुर था, साथ ही इनकी जो आवाज़ है वह भी बहुत मीठी थी। बचपन से ही वे गीत लिखते, छोटे से ही थे, जब से जैसे अभी हमने पढ़ा वो 15 साल के थे कविता लिखने लग गए थे, तो बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने गीत लिखना सीख लिया था। उसकी धुनें बांधते और जो गीत लिखते ना उसको ट्यूनिंग भी देते, उसको धुन देते थे, लय देते थे और अत्यंत ललित कंठ से गाया करते थे। और जो गीत लिखते धुन जिसको दी जाती तो बहुत ही मीठे गले से उसको गाया करते थे। गीतों की रचना भी जीवन भर करते रहे, जब तक जीवित रहे उन्होंने अनेक गीतों की रचना की। भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम और अनेक अवसरों के गीत। इनके जो गीत थे वो भक्ति से सरोबार थे, भरे हुए थे, प्रकृति पर थे, देश प्रेम पर थे और अनेक अवसरों पर भी इन्होंने गीत लिखे। आज भी उनके गीत बेजोड़ हैं। आज भी जो उनके लिखे हुए गीत हैं ना, जैसे हमारा राष्ट्रगान उनके द्वारा रचित है, तो जो उनके द्वारा रचित जो गीत हैं वो बेजोड़, उनके समान सुंदर गीतों का निर्माण कोई नहीं कर सकता। छुटपन में लिखा उनका एक गीत देखिए, ये छुटपन होता है जो बचपन में इन्होंने लिखा था। नैन तुम्हारे पाए न देखे रेच नैने नैने, इसका अर्थ क्या है कि आंखें तुमको देख ना पाती, बसे हुए हो आंखों में। इसे सुनकर उनके पिता इतने पुलकित हुए कि आंखें छलछला आई। इस गीत को सुनकर इनके पिताजी इतना ज़्यादा रोमांचक महसूस किए इन्होंने कि उनकी आंखें छलछला आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कवि यानी कि अपने पुत्र यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को 500 रुपये भेंट किए। जो जब इन्होंने इनका लिखा गीत सुना तो इनके पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इनको 500 रुपये इनाम के तौर पर भेंट किए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे से इस कहानी को, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है।